वेलकम टू डीप माइंड क्लास। तो आज का टॉपिक है न्यूरॉन सेल्स। आज हम न्यूरॉन सेल्स के बारे में पढ़ेंगे और उसका क्या क्या फंक्शन होता है हमारे बॉडी में और उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक न्यूरॉन टिश्यू। आज का टॉपिक क्या है? न्यूरॉन टिश्यू, जिसको हम क्या कहते हैं, नर्वस टिश्यू भी कहते हैं। हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? न्यूरॉन टिश्यू का या नर्वस टिश्यू का ही होता है। हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? नर्वस टिश्यू का होता है। और इसमें जो होता है दो चीज से मिल के बनता है। पहला क्या होता है इसमें? पहला चीज क्या होता है? न्यूरॉन्स होता है। और दूसरा क्या होता है? न्यूरोगेलियल क्या होता है? सेल्स होता है। ये दोनों चीज से क्या होता है? ये दोनों चीज से मिल मिल के बनता है कौन? नर्वस टिश्यू मिल के बनता है। अब हम लोग पहला जो इसमें टाइप होता है न्यूरॉन्स, उसके बारे में देखते हैं। उसका क्या क्या फंक्शन होता है हमारा बॉडी में, उसका क्या क्या रोल है हमारे बॉडी में। तो चलिए हम देखते हैं। इसका क्या पहला पॉइंट है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरॉन नर्वस टिश्यू। बोल रहे हैं क्या? न्यूरॉन्स क्या होता है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है किसका? नर्वस टिश्यू का। नर्वस टिश्यू का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कौन क्या होता है? उसको किसको कहते हैं? नर्वस टिश्यू को। नर्वस टिश्यू का जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है उसको किसको कहते हैं? न्यूरॉन्स को कहते हैं। और न्यूरॉन्स क्या होता है? लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। और न्यूरॉन से क्या होता है? हमारे बॉडी का सबसे लंबा क्या होता है? सेल्स होता है। कौन होता है? न्यूरॉन्स। उसके बाद क्या होता है? न्यूरॉन्स क्या होता है? सबसे लंबा सेल्स होता है हमारे बॉडी का। उसके बाद क्या होता है? आर द एक्सटाइटेबल। वो एक्सटाइटेबल क्या होता है? ये रिस्पॉन्स टुवर्ड स्टिमुलस। ये क्या करता है? जब हमारे बॉडी में किसी तरह का पेन हो गया या किसी तरह जब हम आग जलते हैं उसमें हाथ देते हैं तो रिस्पॉन्ड करता है क्या? हाथ हटाना है, जल रहे। वही बोल रहा है क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है टुवर्ड्स स्टिमुलस। स्टिमुलस के अबाउट टुवर्ड्स क्या करता है? उसके तो क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है। तुरंत क्या करता है? हमारे बॉडी में किसी तरह का अगर पिन चुभ गया, डायरेक्ट ये कहाँ जाता है? यहाँ सेंटर पे ब्रेन में जाता है कि वहाँ पिन चुभा उसको हटाने के लिए। वही बोल रहा है क्या? ये क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है स्टिमुलस। स्टिमुलस वो क्या उसको रिस्पॉन्स करता है। उसके बाद क्या बोल रहा है? सो कंडक्शन पासिंग ऑफ इम्पल्स थ्रू इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये क्या शो करता है? कंडक्शन शो करता है। हमारे बॉडी में क्या करता है? कंडक्शन शो करता है। क्या करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को थ्रू क्या करता है? इम्पल्स को क्या करता है? ट्रांसफर करता है। क्या करता है? ट्रांसफर करता है, पासिंग करता है। वही बोल रहा है सो कंडक्शन पासिंग ऑफ इम्पल्स थ्रू इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उससे क्या करता है? इम्पल्स को क्या करता है? पास करता है। मंथली क्या है? एक न्यूरॉन्स इसमें के ऊपर आउटर कवरिंग होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। और मान लीजिए एक इधर उससे क्या करता है? न्यूटन्स उसमें क्या करता है? इम्पल्स को क्या करता है? पास करता है। इम्पल्स को क्या करता है? पास करता है। वही हम उसको कंडक्ट करता है। कंडक्ट करके फिर क्या करता है? एक रीजन से दूसरे रीजन के इम्पल्स को ट्रांसफर करता है। वही इसका कहने का मतलब पासिंग द इम्पल्स थ्रू इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या बोल रहा है? हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। और क्या करता है? ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन पास फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। और ये क्या करता है? इम्पल्स को ट्रांसमिशन करता है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में क्या करता है? ट्रांसफर करता है। मान चलिए एक एक न्यूरॉन ये है, एक न्यूरॉन ये है। और ये क्या करेगा? जो न्यूरॉन्स क्या करता है? इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में क्या करता है? ट्रांसफर करता है। इस तरह से होता है। और क्या करेगा? एक न्यूरॉन ये है, एक न्यूरॉन ये है। इस न्यूरॉन से क्या करेगा? इम्पल्स को इस न्यूरॉन में क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा, ट्रांसमिशन करेगा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। वही यहाँ पे बोल रहा है कि हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन पासिंग फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में क्या करता है? इम्पल्स को पास करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अब न्यूरोगेलियल सेल। न्यूरोगेलियल सेल्स क्या होता है? मेक्स अप मोर देन 50% ऑफ इंटायर द न्यूरल टिश्यू। बोल रहा है कि न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू जो होता है उसमें से 50% जो पार्ट होता है, हिस्सा होता है, वो किसका होता है? न्यूरोगेलियल सेल्स का होता है। किसका? नर्वस टिश्यू का जो 50% से ज्यादा जो पार्ट होता है, उसका जो हिस्सा होता है, वॉल्यूम होता है, वो किसका होता है? न्यूरोगेलियल सेल्स का। इसका इंपॉर्टेंस बहुत होता है हमारे बॉडी में, क्योंकि इसका जो न्यूरोगेलियल सेल जो होता है
नर्वस टिश्यू का 50% जो पार्ट होता है, वॉल्यूम होता है, वो किसका होता है? न्यूरोगेलियल सेल्स का ही होता है। इसका फंक्शंस क्या होता है? सपोर्ट्स द न्यूरॉन्स एंड आल्सो हेल्प्स इन पैकेजिंग ऑफ न्यूरॉन। ये क्या मान के चलिए क्या करता है? न्यूरॉन है, ये क्या है? न्यूरॉन। इसको क्या करेगा? पहली बात तो सपोर्ट करेगा, इसको बचा करके रखेगा, इसको सपोर्ट करने का मदद करता है न्यूरोगेलियल सेल। और क्या करता है? पैकेजिंग। मान के चलिए कि न्यूरॉन, इसके ऊपर से हम क्या करते हैं? पैकेजिंग कर देंगे। ये क्या पैकेजिंग, तो इसको प्रोटेक्ट भी कर रहा है ना, वही क्या, इसको पैकेजिंग करने को भी मदद करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं? कोई गिफ्ट लेते हैं, उसके ऊपर से क्या करते हैं? पूरा पैकिंग कर देते हैं, क्या उसका प्रोटेक्ट के लिए। वही यहाँ बोल रहा है, ओके, हेल्प्स इन पैकेजिंग ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन को पैकिंग करने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? प्रोटेक्ट द न्यूरॉन। और क्या करता है? न्यूरॉन को प्रोटेक्ट, बचाता भी है बहुत चीज से। कौन? न्यूरोगेरियल से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद इसका एग्जांपल क्या होता है? इसका एग्जांपल, पहला एग्जांपल वो कहता है स्वान सेल। स्वान सेल क्या करता है? फॉर्म माइलिन शीथ इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो न्यूरोगेलियल होता है, उसमें जो माइलिन शीथ जब कहता है फॉर्म करता है, कौन करता है? स्वान सेल। स्वान सेल क्या करता है? माइलिन शीथ को फॉर्म करता है किसमें? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। इसका कहने का मतलब यही है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरोगेलियल होता है, उसमें जो माइलिन शीथ का जो फॉर्म होता है, वो कौन करता है? स्वान सेल करता है। माइलिन शीथ क्या होता है? जब हम लोग न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें बताएंगे कि माइलिन शीथ क्या है। उसके बाद बोल रहा है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या होता है? फॉर्म द माइलिन शीथ इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसको ओलिगोडेंड्रोसाइट्स भी क्या करता है? माइलिन शीथ को क्या करता है? फॉर्म करता है, लेकिन किस में? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और लेकिन स्वान सेल जो माइलिन शीथ को फॉर्म करता है किसमें? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। इसमें अंतर है। स्वान सेल को माइलिन शीथ बनाता है किसमें? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। और ओलिगोडेंड्रोसाइट स्वान माइलिन शीथ को बनाता है किसमें? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब हम लोग देखते हैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, उसमें क्या क्या पार्ट्स होता है उसको हम देखते हैं। इसके बाद उसको, उसका स्ट्रक्चर को देखते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर्स और उसका क्या क्या पार्ट्स होता है।